चलिए पिछले वीडियो में हम लोग द्विघाती बहुपद पढ़ चुके हैं। ठीक है, यह पार्ट 2 है। फर्स्ट पार्ट में लोग जान गए हैं इतना। आप इसमें कुछ क्वेश्चन भी कराएंगे। सबसे पहले हम चलते हैं, उसका कुछ दिया है जैसे त्रिघाती बहुपद। त्रिघाती बहुपद किसे कहते हैं? तीन घात वाले पद को त्रिघाती बहुपद कहते हैं। तीन जिसमें तीन घात हो। ठीक है, तीन घात वाले बहुपद को त्रिघाती बहुपद कहा जाता है। इसका सामान्य रूप में देखिए ax³ प्लस bx² प्लस 3x प्लस d। देखिए इसका घात कितना है? 3 है। बड़ा घात कितना है? 3। तो तीन घात जब रहेगा त्रिघाती बहुपद होगा। मगर देखिए सबसे पहले आप सुनिए 1 2 3 और 4। देखिए आप बताया है द्विघाती में संख्या कितना होता है? द्विघाती में यानी 3 होता है और त्रिघाती में यानी 4 संख्या है। कितना पद की संख्या है? पद संख्या 4 है। ठीक है, तो जिसका तीन घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं? त्रिघाती बहुपद कहते हैं। ठीक है, अब कर रहा है जैसे कि यहाँ पे a³ प्लस bx² प्लस 3x प्लस d, जहाँ a बराबर कभी 0 नहीं होगा। जो है बहुपद a है और a ये कभी 0 नहीं होगा। समझिए, जो है a है ये कभी 0 नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे 4x³ प्लस 2x² प्लस 3x प्लस 2 ये त्रिघाती बहुपद है। एग्जाम्पल में समझिए। अब इसके बाद आता है चतुर्घाती बहुपद। देखिए चार घात वाले पद को चतुर्घाती बहुपद कहते हैं। चार घात वाले बहुपद को चतुर्घाती बहुपद कहते हैं। इसका सामान्य रूप है ax⁴ प्लस bx³ प्लस 3x² प्लस dx प्लस x। यानी यहाँ पे जो है देखिए इसका घात कितना है? 4 है। ये कौन सा है? चतुर्घाती बहुपद है। इसका घात कितना है? 4 है। तो चतुर्घाती बहुपद है जहाँ a का मान कभी 0 नहीं होता है। a का मान कभी 0 नहीं होगा। जैसे कि 5x⁴ प्लस x³ प्लस 2x² प्लस 3x प्लस 4 इसी एग्जाम्पल में बताया गया है। अब पर है सामान्य रूप या व्यापक रूप। आपको सामान्य रूप और व्यापक रूप दोनों बताया गया है। अगर एक चलिए बहुपद का मान अपने से कोई भी एक विशेष मान रख कर इसका मान निकाला जा सकता है। जैसे कि बहुपद में px देगा, gx देगा, rx देगा, कुछ भी लिखा जा सकता है। ठीक है, px, gx और rx कुछ भी लिखा जाता है। ठीक है, तो आप लोग तो ध्यान दीजिए और समझिए। नंबर जैसे कि 1 नंबर है, क्वेश्चन नंबर जैसे 3x² प्लस 2 अगर दे दिया गया है तो अभी आपको बताया है बहुपद को px या gx या rx कुछ भी लिखा जाता है। तो इसका मान आप क्या करेंगे? इसको मानते हैं px लिखा है। क्या लिखा है? क्वेश्चन दिया है px। क्या दे दिया है? px बराबर 3x² प्लस 2। तो इसमें हम कुछ भी मान लिख सकते हैं। x का मान कुछ भी रख सकते हैं और बना सकते हैं। तो अपने मन से लिखेंगे, जब लिखेंगे x बराबर 1 रखने को। यहाँ पे आप कुछ भी रख सकते हैं। अगर कट जाए, कटने वाला है, ठीक है, तो आप कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, तो इसको यानी x का मान कितना रखे? 1 रखे। तो x जहाँ पे है वहाँ पे 1 रखकर बनाएंगे तो यहाँ हो जाएगा x के जगह पर क्या करेंगे? 1 रखा है तो यहाँ पे गुना हो जाएगा। 3 गुना है, यहाँ पे 1 का स्क्वायर और प्लस का 2 है। तो यहाँ पे देखिए 3 1 का स्क्वायर 1 होगा तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, प्लस का 2 होगा ना। तो 3 में 1 से पूरा करेंगे कितना होगा? 3 होगा। यहाँ पे 3 और प्लस 2, 3 से कितना हो जाएगा? 5। तो आपका यह मान निकल गया 5 आपका मान आया। तो इसका 5 जो आया यह क्या हुआ? आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 है, कर रहा है 4x² प्लस 2x प्लस 3 जब x बराबर 0 रखा गया है, यानी x के मान 0 रखा गया है। तो ये कैसे बनेगा? देखिए यानी x के मान यहाँ पर 0 रखा है, जहां जहां x है वहां पे हम 0 बनाएंगे। यहाँ पे देखिए 4x यानी 0 का स्क्वायर प्लस 2, तो यहाँ पे गुना है तो 0 प्लस 3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देखिए 4, इसका 0 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा? 0 होगा। ये गुना का 0 प्लस 0 दूसरे का 0 प्लस 3। अब 4 मिलेगा 0 प्लस 0 प्लस का 3। 0 0 कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए इसका आंसर कितना हो गया? 3। ठीक है, तो ये आंसर कितना हुआ? 3। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसी तरह क्वेश्चन और दे रहा है। क्वेश्चन नंबर अगला लिखिए, दे रहे हैं
पी एक्स, ठीक है, पी एक्स दिया है 3x स्क्वायर प्लस 4 प्लस कर दिया है 4। अब करा है यहाँ पे जब x बराबर 2 रखा है, अब बना कर दिखाना है आपको। x का मान कितना दिया है 2, तो इसको बनाइए। x का मान क्या दिया है 2 दिया है। कैसे बनेगा, तो जहां जहां x है वहां पर क्या रखेंगे 2 रखेंगे। आसान है कि नहीं, जहां जहां x है वहां पर क्या रखेंगे 2 रखेंगे प्लस 4। तो देखिए यहाँ पे 3 गुना 2 का स्क्वायर मतलब 4 होता है, 4 प्लस 4 4 कितना हो गया 16, इसका आंसर हो गया। तो बारी है, ऐसा क्वेश्चन देंगे, दे रहे हैं, आप घर से बना लीजिएगा। चलिए अब करेंगे हम लोग बहुपद का शून्यक। अरे बहुपद का शून्यक है तो है क्या, बहु आए जाने के। बहुपद का शून्यक करें, किसी बहुपद में चर का वह विशेष मान जो बहुपद को शून्य के बराबर कर दे तो उसे बहुपद का शून्यक कहते हैं। बहुपद का शून्यक किसे कहते हैं, देखिए कह रहा है बहुपद में चर का वह विशेष मान जो बहुपद के शून्य के बराबर कर दे। कोई भी बहुपद है उसको 0 के बराबर कर देता है, वह क्या कहलाता है बहुपद का शून्यक। एक क्वेश्चन दिया गया है px बराबर 3x प्लस 5 और px प्लस px दिया है 3x प्लस 5। देखिए px बराबर 0, इसका शून्यक निकालना है तो कैसे निकलेगा देखिए बबुआ। 3x प्लस 5 इक्वल टू 0 कर देंगे तो आपको साधारण संख्या आपको आता है। अब px हो गया, इसका हल कर रहे हैं तो 3x इक्वल टू 5 जब पूरा बॉर्डर पार जाता है, देखिए बॉर्डर है और बॉर्डर के पार जब 5 को देंगे तो प्लस को माइनस, माइनस के प्लस, गुना को भागा, भागा को गुना, आपको याद है ना। तो देखिए प्लस जब उधर भेजेंगे या माइनस कितना जाएगा 5 हो जाएगा। तो बॉर्डर पार गया, बराबर के बाद उधर गया तो माइनस के 5 हो गया, तो x बराबर हो जाएगा माइनस के 5/3। तो x का मान है माइनस के 5/3। अगर यह सही है कि गलत है तो इसको जांच का एक नियम होता है। हम देखिए जांच बता रहे हैं तो जांचना हमको है शून्यक। तो देखिए इसको जांचें कैसे, तो लिखेंगे px बराबर 3x प्लस 5, यही तो क्वेश्चन है। और जांचना है तो x का मान कितना आया 5 माइनस के 5/3। अगर एक कट जाता है और 0 आता है, अगर 0 आएगा तो हमारा जांच सही है, अगर 0 नहीं आता है तो जांच या बनाया हुआ मान गलत है। तो 0 आएगा तब सही होगा ना, फिर गलत है। तो x का मान कितना आपको निकला है यहाँ पे माइनस के 5/3 निकला है। तो यहाँ पे x है, यहाँ पे क्या रखेंगे माइनस के 5/3। तो यहाँ पे गुना हो गया, अब माइनस के 5 में क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे प्लस के 5, रख दिया कि नहीं, वो तो आया था 3 से 3 कैंसिल, बचा माइनस के 5 प्लस के 5। अगर 0 आएगा तब सही है, अगर 0 नहीं आता है तो सही नहीं होगा। तो माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस 5 में से 5 गया 0 इक्वल टू 0। यह प्रूफ हो गया कि हाँ भाई क्या है, यह सही है। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन में मिलता है। ठीक है, तो सब कोई देखिए नहीं आता है तो वीडियो को बार बार देखो, देखने के बाद समझो। ठीक है, अगर बार बार देखने से समझ में आएगा, नहीं समझ में आ रहा है तो फिर भी इसको बार बार देखिएगा तभी समझ में आएगा। ठीक है, तो रहने देते हैं। इतने क्वेश्चन दिए हैं, ये क्वेश्चन यहाँ पे मिला है। ठीक है, तो इसका शून्य निकालना है और निकालने के लिए सिखाया है, फिर भी एक और निकाल बताते हैं। देख लीजिए यह शून्य जो मिला है तो px कर है यहाँ पे px बराबर 3x माइनस का 10 दे दिया है। तो इसको निकालना और जांचना को बताया अभी, निकालने के लिए और जांचने के लिए। इसको निकालिए और जांचिए। तो इस क्या करना है, शून्य निकालना है। तो 3x माइनस का 10 इक्वल टू 0, यानी शून्य के बराबर करना है। जो भी बहुपद है उसको 0 के बराबर करते हैं। तो इसको 0 के बराबर करेंगे तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे 3x, ठीक है, अब यहाँ पे बराबर जाएगा प्लस का 10 हो जाएगा तो x बराबर हो जाएगा 10/3। कितना हो जाएगा 10/3 हो जाएगा यहाँ पे। तो यह इसका निकला, लिखेंगे इसलिए। ठीक है, 3x माइनस 10 का शून्य 10/3 होगा, ऐसा लिख सकते हैं। और इसको जांचने के लिए बताया, अभी जांचने के बताया है, जांच कर, फिर भी आप जांच सकते हैं, इसको आराम से जांच लीजिएगा।
तो यहाँ पे 3x माइनस का 10 इक्वल टू 0। जिसे जांचना है तो x का मान कितना है, यहाँ पे 3 गुना 10 बटा 3, तो यहाँ पे 10 बटा 3 माइनस का 10 इक्वल टू 0। 3 3 कैंसिल हो गया, 10 माइनस का 10 इक्वल टू 0। अगर 10 प्लस 0 बराबर 0, यह प्रूफ हो गया। ऐसा निकालना है। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो इसको बार बार देखिएगा तो समझ में जरूर आएगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन देता है ऐसा, करेगा 3x स्क्वायर प्लस 7x, यहाँ मान लीजिए x रहती है x प्लस 2। अगर ऐसा देता है क्वेश्चन तो ऐसे कैसे निकलेगा? ये तो भाई दुघाती समीकरण होगा, दुघाती बहुपद हो रहा है, दुघाती बहुपद है जाता है, इसका शून्य निकाल तो कैसे निकलेगा ये समझिए। इसके निकालने का इसको भी शून्य निकालना हम लोग जरूरी है। तो इसमें देखिए 3 टर्म है, या a है, b है, c। इसको हम लोग a मानते हैं, इसको हम b मानेंगे, बैटरी लो c मानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा a गुना c। क्या होता है? a गुना c। यहाँ पे x स्क्वायर का गुणांक कितना है? x का गुणांक कितना है? 3 है, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। और देखिए अच्छा पर जो c है, c का मान कितना है? 4। 4 से कितना हो जाएगा? 12। कितना हो जाएगा? 12। तो देखिए x स्क्वायर गुना कितना है? एक जगह पर कितना है? यहाँ पे देखिए, आपको नहीं पता है तो आप एक और चीज याद रखिए, नहीं तो वो लोग हो गया। अगर आपसे नहीं समझ में आ रहा है तो इसका व्यापक रूप आपको पता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यह व्यापक रूप है। अगर आपको ये पता है तो इसको भी बना, आपको याद है तो बना सकते हैं, कोई बात नहीं, इसको भी बना सकते हैं व्यापक रूप। ये किसका व्यापक रूप है? दुघाती बहुपद का व्यापक रूप है, आपको पता है। दुघाती समीकरण का एक मतलब बहुपद का व्यापक रूप है। अगर व्यापक रूप पता है तो इससे बना सकते हैं कि a b और c। तो a के जगह पर कितना है? 3 है, 3 रखिए। b के जगह पर 7 है और c के जगह पर 4 है। तो देखिए ac को हम लोग बनाना है, a गुना c करना है, a गुना c जो आता है वो होगा। तो यहाँ पर देगा ac, तो ac के मान कितना है? 12 है। कितना है? 12 4 3 कितना होता है? 12। तो व्यापक रूप पता है तो आप इस पर भी बना सकते हैं। अब देखिए इसका निकल गया 12। अब 12 जो है, अब देखिए समझिए इसको जानते हैं। अब जो 12 है 4 कर दिए हैं, यानी a गुना c किए हैं, कोई बात लिख देते हैं कितना देगा? 12। अगर यहाँ पे 12 लिखा गया है तो 12 आया है। अब फिर इसको समीकरण निकालें कैसे? इसका शून्य निकलेगा कैसे? शून्य निकालने के लिए 12 का खंडित करेंगे, 12 का गुणखंड करेंगे। तो ऐसा चीज करेंगे कि 12 में गुना करने पे 1 यानी 12 आएगा। कोई ऐसा आपने गुना करने पे क्या आना चाहिए? 12 आना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 6 मिलाते हैं, 6 गुना 2 करेंगे तो कितना जाएगा? 12 हो जाएगा। 4 गुना 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा, बराबर कि नहीं? अब इसके अलावा कोई इसका अंक नहीं है तो गुना करने पे 12 है, 3 गुना 4 करेंगे तब 12 आएगा। दोहराते हैं, दोहराने कोई करते नहीं है, दोहराने वाले नहीं। अब इसमें से 2 अंक लेंगे आप, इसमें से 2 अंक लेंगे और पिछला को जोड़ने पर चाहे घटाने को, आप जोड़ के लिए तब पिछला अंक लाना चाहिए, चाहे घटा कर लाइए तब भी पिछला अंक लाना चाहिए। तो आप जोड़ कर लाइए तब चाहे घटा कर लाइए, पिछला अंक लाना है। जो बीच वाला है, मध्य है, मध्य भाग में है, तो उसको लाना है, यानी b का मान निकालना है। तो b का मान निकालने के लिए इसमें से 2 को लेंगे, गुणखंड किए हैं, इसमें से 2 को अंक लेंगे कोई, और जोड़ने पर चाहे घटाने पर लाना है 12। देखिए 12 में 1 जोड़ेंगे भाई 13 हो जाएगा। अब 12 में 1 घटाएंगे तो भाई 11 होगा। इसको बराबर हो रहा है? नहीं हो रहा है। अब देखिए 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8 हो रहा है, जोड़ने पे ले जा रहा है, और 6 में 2 घटाएंगे तो नहीं हो रहा है भाई, 6 में 2 5 आ रहा है, 7 तो आ रहा नहीं। तो 4 में 3 जोड़ रहे हैं तो 7 हो रहा है भाई, जोड़ने पे आ रहा है, घटाने पर नहीं है। तो जोड़ने पर तो 4 और 3 लेंगे, हम 4 और 3 क्या लेंगे? इसमें लेंगे। तो यहाँ पे लेंगे 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 4। 4 ले लिए हैं, यहाँ पे 7 वाला रखना ठीक नहीं। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, इसको कैसे बनता है समझिए। यहाँ पे देखिए अब ऐसे ही दिमाग लगाएंगे, ऐसे कोमा कर रहे हैं, इसको भी भाई मत होना चाहिए। अगर कर रहे हैं तो इसके भी इसके साथ होना चाहिए। तो मानते हैं हम 3x यहाँ पे कोमा करते हैं, कितना करते हैं? 3x कोमा करते हैं, कितना करते हैं? 3x कोमा जब करते हैं 3 खींच लेते हैं, दिमाग लगाइए। 3 इसको 3 से लगना बहुत जरूरी है, ठीक है? 3 से लगना बहुत जरूरी है। अगर 3 से लगा रहा है, ठीक है, 3x लगना बहुत जरूरी। देखिए हम लोग 4 और 3 लिए थे, कितना लिए थे हम लोग? 4 और 3, ठीक है। यहाँ पे देखिए 3x स्क्वायर प्लस, हम यहाँ पर 3x प्लस 4x प्लस 4 लिख देते हैं।
अगर लेते हैं, अगर दिमाग लगाना है भाई 3x कोमा लेते हैं तो इसके भी साथ यह कोमा में रहना चाहिए। 3x ले लिए, अब कितना से गुना करेंगे तो 3x स्क्वायर का x गुना करें तो x 3x स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। अगर ये 3 का 3 हो गया, x में x स्क्वायर हो गया प्लस, अब दिमाग लगाना भाई हमको भाई 3x से बाहर निकल के तो बचा कितना 1, कितना बचा 1। अब देखिए प्लस से यहाँ पर लेते हैं कितना, यहाँ पर लेते हैं 4, क्योंकि x लाना भाई इसके सामने में होना चाहिए। यहाँ पर कितना देगा x, 4 में x गुना 4 होगा और प्लस, अब 4 में x गुना 4 कम 4 हो जाएगा कि नहीं, आया कि नहीं बराबर। अब देखिए बाहर वाला को लिख देंगे, पहले बाहर वाला का लिख देंगे, अंदर वाला को लिख देंगे, लिख दिए। अब देखिए दोनों का शून्य निकालना है, इसका भी शून्य और इसका भी शून्य। तो 3x + 4 = 0, इसका शून्य निकालेंगे तो यहाँ देखिए 3x = अब चलेगा माइनस से चला जाएगा, ठीक है। तो x बराबर -4 कितना जाएगा 3, ठीक है। इसका शून्य, इसका शून्य लिखिए x + 1 = 0, तो x बराबर -1, इसका भी शून्य निकल गया, ठीक है। दोनों शून्य निकल गए। अब शून्य को निकाल दिए, शून्य को निकल गया। अब कहेंगे इसका शून्य क्या होगा, इसका शून्य क्या होगा, तो x प्लस, देखिए यहाँ पे 3x + 4 का शून्य कितना है, देखिए तो -4/3 और x + 1 का लिखा गया का शून्य कितना है, इसका शून्य 1 है, -1 कितना है, -1 होगा। तो यह आपका शून्य निकल गया, इसे निकालना है और निकाल कर बनाना है, ठीक है। तो अब ऐसे देखा तो चलिए एक और बनाना है, एक और क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 8x² + 1 6x + 1। अब इसको बनाना है, तो इसको कैसे बनेगा, तो इसको क्या बात है, इसका व्यापक को पता है आपको, ax² + 3x + c। तो ये हम पता है एक गुना कितना होता है, c होता है, तो एक का मान कितना किया 8 और c का मान कितना है 1, तो 8 में x गुना कितना हुआ 8, ठीक है। अब 8 का हम क्या करेंगे, ऐसा हम रखेंगे, गुना करने को हमको 8 आना चाहिए, 1 रखे तो 8 हुआ। अब देखिए 4 के 2 रखे तो 8 हुआ। अब ऐसा करना भाई जब हमें 8 आना चाहिए, कितना आना चाहिए 8 आना चाहिए, और जोड़ने पे घटाने तो बीच वाला हम आना चाहिए, बीच वाला जो है वो आना चाहिए। तो हम भाई अब 8 का तो और नहीं है, और 8 का और गुना करना नहीं, तो भाई 4 आप दूर लेंगे, 4 दूर जोड़ेंगे कितना रहेगा 6, तो 4 दूर लेकर हम क्या करेंगे, इसको बनाएंगे 4 और दूर लेकर बनाएंगे। तो इस क्वेश्चन को बनाने से पहले क्या करेंगे, 8x² + 4x + 2x + 1। तो क्या करेंगे, इसको लेंगे तो कोमा करेंगे, यहाँ पे 8 कोमा लेते हैं भाई, 8 कोमा लेंगे तो 4 तो लगेगा, नहीं लगेगा, ऐसा करना भाई हमको वो भी आना चाहिए। तो हमको क्या करेंगे, यहाँ पे 4x कोमा ले लेते हैं, बचा कितना भाई 4 में x कोमा लेंगे, 4x को आपको लाना है 8x², तो कितना से गुना करेंगे 8x², तो 2 से 2x करेंगे तो हम 4 में 8x² हो जाएगा, होगा कि नहीं जी। 2 ले लिए प्लस, अब हमें 4x लाना है, 1 से गुना करेंगे 4x हो जाएगा प्लस। अब हमको यहाँ पे भी लाना है भाई, एक को हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम कोमा 1 लेते हैं। अब देखिए कितना गुना करेंगे 2x होगा, 2x से गुना करेंगे भाई, x गुना 2x हो जाएगा प्लस का। अब यहाँ पे 1 लाना तो 1 हो गया। अब बाहर वाला को पहले लिख देंगे, अब बाद में अंदर वाला लिख देंगे 2x + 1, और इस दोनों का शून्य निकाल देना, निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा। अब इसका शून्य निकाल दीजिए, दोनों शून्य निकाल दीजिए, जैसे मानते हैं यहाँ पे 4x + 1 = 0, तो यहाँ पे 4x = यहाँ माइनस का 1 हो जाएगा, x बराबर -1/4, इसका शून्य हो गया यह, और देखिए इसका हो जाएगा 2x + 1 = 0। अब 0 है तो यहाँ पे 2x = जाएगा जब -1, तो x बराबर हो जाएगा -1/2। तो इसका शून्य उसका दोनों शून्य निकल गया। चलिए ठीक है, आपके हाथ में यही रहते हैं, अब अगले वीडियो में मिलेंगे, ठीक है, रखते हैं।